वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। बालियान ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। टॉपिक का नाम है ए ज्योमेट्रिक व्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में, उसमें कुछ स्केलर होते हैं और कुछ वेक्टर होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आप देखेंगे वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्चुअल में दो फंडामेंटल स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो नेचर में पाई जाती है और एक आम आदमी भी इन्हें मेजर कर सकता है और देख सकता है और फील कर सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है एक जगह से दूसरी जगह खिसकना, और डिस्टेंस होता है एक जगह से जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो आप कितनी दूरी तय करते हैं, उसे बोलते हैं डिस्टेंस। आइए एक बार इसका ज्योमेट्रिक व्यू देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसका ज्योमेट्रिक व्यू देखने के लिए हमने क्या किया है, आप ये जो आपकी सिचुएशन है, आप डेली अपने घर से स्कूल कॉलेज जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। मान लिया आपका जो कॉलेज है वो आपका 7 किलोमीटर दूर है एक सड़क, एक रास्ते से, और ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और आपको जो यदि आप पैदल जाते हैं तो आपको 7 किलोमीटर चलना पड़ता है, और यदि आप सीधा बस जाती है सीधी सड़क, एकदम डायरेक्ट डिस्टेंस, वो 3 किलोमीटर है। तो आप महसूस करेंगे, जैसे ये एक एनिमेशन के थ्रू देखने की कोशिश करें, जो लड़की है ये पैदल जा रही है और कुछ बच्चे बस से जा रहे हैं, तो बस को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 3 किलोमीटर, और जो लड़की है उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 7 किलोमीटर। पर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि जो बस है वो तो एक डायरेक्ट डिस्टेंस है, वो एक सीधी दिशा में जा रही है, जबकि जो लड़की है वो उसकी कोई दिशा नहीं है, वो दिशाहीन है, कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, उसे बोलते हैं हम डिस्टेंस। इस तरीके से उसने जब वो अपने घर से कॉलेज जाती है तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और जो वहां पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट केवल 3 किलोमीटर का है। बट यदि जब वो वापिस आती है फिर, ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस, ये जो कवर है, ये वाला तो हो गया हमारा डिस्टेंस, इसे बोलेंगे हम यहाँ से। यदि आप देखें ना तो ये जो आपका ये पूरा ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो हो गया आपका, ये रास्ता आपका डिस्टेंस हो गया। और दूसरा ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये आपका होगा डायरेक्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। फिर होती है अपना कॉलेज से घर आने की बात। जब वो कॉलेज से घर आते हैं वापस, तो कॉलेज से जब घर आते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स है उसने तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो है 14 किलोमीटर। बट उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7 × 2 = 14। बट जो उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, अपनी जगह से वो नहीं खिसका है। यदि कोई ऑब्जर्व करे तो जो स्टूडेंट्स है वो अपने घर वापस आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, 0, क्योंकि वो अपनी जगह से खिसका ही नहीं है। उसकी जो इनिशियल पोजीशन है, जो फाइनल पोजीशन है वो सेम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो तो 14 किलोमीटर कवर की है, बस जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, क्योंकि वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों एक ही जगह है। इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस केस में इसे 0 वेक्टर, नल वेक्टर या 0 वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया आपका 0, यानी कि 0i प्लस 0j और प्लस 0k, इस तरीके से आपका 0 वेक्टर हो गया 0। ठीक, इसे बोलते हैं 0। ठीक, इसके बाद एक और सिचुएशन ले लेते हैं। अच्छा, एक और बात है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये लास्ट में आप महसूस भी कर लेंगे, देख भी लेंगे। इसमें क्या होता है, खाली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें वैल्यू होती है खाली इसकी। बट जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें साथ साथ में वैल्यू भी होती है और एक उसका डायरेक्शन भी होती है, इसलिए ये बोलते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन को और क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे चींटी है, चींटियां और उनका घर, ये जूम कर लिया, ये चींटियों का घर है। और ये यहाँ पे 3 चींटी है, इनमें एक मोटी चींटी है जो बहुत समझदार है, बाकी 2 छोटी चींटी है। ठीक, एक ये अलग अलग 3 चींटियों को लिया है हमने। इनके लिए हम 3 रास्ते यहाँ पे घर जाने के लिए
डिसाइड कर दिया कि आपको कोई सा भी एक रास्ता सेलेक्ट करना है। जो मोटी चींटी है ना, ये एक रास्ता सेलेक्ट कर लेती है। देखिए कितना होशियार है ये, इस तरीके से चलना शुरू करती है, सीधा रेड रास्ता सेलेक्ट कर लेती है और पहुंच जाती है। दूसरी चींटी थोड़ा होशियार है, वो इस रास्ते से जाती है। पर तीसरी जो चींटी है, देखिए ये जो तीसरी ब्लैक वाली चींटी है, ये ग्रीन वाला रास्ता सेलेक्ट करती है और देर में पहुंचती है, क्योंकि वो रास्ता लंबा है। तो तीनों रास्तों की लंबाई अलग अलग है, बट इनमें एक रास्ता तो क्या है, एक रास्ता तो इसमें क्या है, ये दोनों रास्ते तो, ये रास्ता भी डिस्टेंस है, ये रास्ता भी डिस्टेंस है। बट ये जो लाल वाला रास्ता है ना, ये एक सीधी लाइन है। देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, ये इस तरीके से, ये इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और इन दोनों को क्या बोलते हैं, इसे, इन दो रास्तों को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज्योमेट्रिकली अंतर क्या होता है, ज्योमेट्रिकली डिफरेंस क्या है। ओके, इसके बाद यदि मैथमेटिक्स में आप देखना चाहें तो क्या होता है, धीरे धीरे इस कंसेप्ट को ज्योमेट्री के माध्यम से हम मैथमेटिक्स में लाने की कोशिश करते हैं। तो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वो एक्चुअल डिस्टेंस कवर करता है ना, एक टाइम इंटरवल में एक जगह से दूसरी जगह जाता है चलते चलते, तो उसे बोलते हैं डिस्टेंस। और उसके बाद जो बात नोट करने वाली है कि देयर आर इनफाइनाइट डिस्टेंसेस, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होते हैं। देखिए दो रास्ते तो दिखाए हैं, इसके अलावा ये भी रास्ता हो सकता है, ऐसा कोई ऐसे जाएगा, ये भी रास्ता हो सकता है यहाँ पहुंचने का। ये सारे अलग अलग रास्ते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के। ठीक है, एक सड़क एक जगह से दूसरी जगह के बीच में हम इनफाइनाइट रोड्स बना सकते हैं। तो इसीलिए वहां पे एक जगह से दूसरी जगह के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंसेस होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा रास्ता सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आज बीच वाली मोटी चींटी होशियार थी, तो उसने सीधा रास्ता सेलेक्ट कर लिया। और जो ब्लैक चींटी थी ना, वो थोड़ी छोटी थी, छोटा बच्चा था, तो उसने एक लंबा रास्ता सेलेक्ट कर लिया। ठीक, इस तरीके से डिस्टेंस कितने होते हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इनफाइनाइट। और डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल डिफरेंस है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये रेड लाइन जो है ना हमारा, ये एक्चुअल ये है डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा, दिस विल बी यूनिक। ये एक विशेष अंतर है दोनों में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डियर स्टूडेंट्स, चलो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, इस तरीके से यदि हम देखें, ये एक पार्क है। ठीक, इसमें ये सर्कल है, सर्कुलर पाथ है पार्क का। ठीक, यहाँ पे एक लड़की है इवा, ये क्या है, सर्कुलर पाथ से मूव कर रही है इस तरीके से। देखिए जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो कितनी होगी, आप जानते हैं। इसका रेडियस कितना है, आर। रेडियस कितना है इसका, आर। तो इसकी जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो कितनी होगी, 2 पाई आर। 2 पाई आर होगी, आर मीन्स आर इसकी जो रेडियस है होगी 2 पाई आर। ठीक, बट डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, 0। देखो देखो आप, डिस्प्लेसमेंट इसका, डिस्प्लेसमेंट ये यहां से चली, घूमी, है कितना घूमी, ये घूमी 2 पाई आर। आर इसका रेडियस है। ठीक, तो आर इसका रेडियस है, तो ठीक, डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया 0। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसने क्या देखा, इसकी फ्रेंड आ गई यहाँ पे, जूली, वो सामने योगा कर रही है। तो वो उससे मिलने के लिए चलती है। तो वो इस रास्ते से यदि वो जाएगी, तो इस रास्ते से कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो, पाई आर। ठीक, बट यदि वो सीधा इस रास्ते से जाएगी, तो उसकी जो उसका जो होगा ना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा उसका 2 आर। ठीक है, तो देखिए यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 2 आर है, और डिस्टेंस भी यहाँ पे 2 आर है। जब सीधे रास्ते से बात जो जाएगी, सीधा यदि ये रास्ता सेलेक्ट होगी तो आर और प्लस आर, तो ये आर हो गया, ये भी आर हो गया। तो आर प्लस आर इक्वल टू 2 आर। 2 आर हो गया, मीन्स ये 2 आर हो गया। दोनों ही केस में 2 आर है, जब वो सीधी दिशा में काम करेगी। बट डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे डायरेक्शन है, ये सीधी देखिए, सीधी जाती है ना, सीधी देखिए इस रास्ते से जाती है तो आती है पाई आर। और वो जब सीधे रास्ते से जाती है ना, सीधे रास्ते से कितना आता है, ये जाता है 2 आर। ठीक, अच्छा, तो ये आपने देख लिया, इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल व्यू आपको समझ आ गया होगा। ये तो आपकी डिस्टेंस होगी इस तरीके से, डिस्टेंस, बट ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारा जो अर्थ है
हमारा जो अर्थ है डियर स्टूडेंट्स, ये सन के चारों ओर घूम रहा है, तो क्या होता है एक चक्कर में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, जीरो। देखो यहाँ से चलना शुरू करा, अब जब एक चक्कर लगा के आया, ये एक चक्कर लगा के आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। बट इसका जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर करी है उसने, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, और रेडियस जो भी इसका सर्कुलर पाथ का उसके इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस का मॉडुलस होता है, या डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इस जनरल केस में मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। वो तभी बराबर होंगे जब वो सीधी लाइन में चले। इसके अलावा डिस्टेंस और डिस्टेंस की जो मेजरमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट से अलग होगी। ओके, ये देख लिया आपने यहाँ पे। इसके बाद यदि और ज्यादा बात करें डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे हमने दो पोजीशन लेके, एक ए और एक बी। तो ए से बी जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो रेड और एक ब्लू। तो रेड तो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस, और ब्लू हमारा क्या हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट। तो हमने उसे एक वेक्टर से डिनोट किया है, कैसे, ए बी। यहाँ पे जो ए बी वेक्टर से इसे डिनोट कर देते हैं, ए टू बी ऐसे लगा के, इस तरीके से बोलते हैं। जो ब्लू लाइन है दैट इज ए वेक्टर एंड हेडेड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ ऐसे आप जा रहे हैं। यदि आप ऐसे जा रहे हैं तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए बी होगा। बट यदि आप ऐसे उल्टा जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वापिस बी टू ए, तो बी वेक्टर बी ए होगा, और वेक्टर ए बी और बी ए क्या होंगे, जस्ट अपोजिट। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यदि आप अब इन्हें कैलकुलेट करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा आपको ज्योमेट्रिकल जो आपका 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, और पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो हमारे मान लिया हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, हमारा जो पॉइंट है पी, एक पॉइंट है हमारा पी, एक पॉइंट है क्यू, और हमारा ऑब्जेक्ट पी से ऐसे क्यू की तरफ जाता है ऐसे। तो हम चाहते हैं कि इसका पोजीशन पता कर सकें, जिससे इसके बारे में हम इसकी जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं, बाकी का इससे रिलेटेड जो मोशन है इस आदि के बारे में जानकारी कर सके। फिजिक्स में बहुत सारे कैलकुलेशन हम इससे रिलेटेड करते हैं, और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी पोजीशन पता होना चाहिए। तो पी से क्यू हम चाहते हैं वेक्टर पी क्यू के बारे में हम पता करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर पी के पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो ये पॉइंट कहाँ सिचुएटेड है, 5 4 पे। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा हमारा, 5i + 4। जैसे ही हम क्यू के पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, वो पॉइंट कहाँ है हमारा, ये हमारा -4 और 6 पे है। तो इसके पोजीशन वेक्टर क्या होगा हमारे, -5 6j। इस तरीके से यदि हम पी क्यू वेक्टर के बारे में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा पोजीशन वेक्टर q - p कर देते हैं। याद रखो q - p उल्टा कर दो हमेशा, q - p, pq मीन्स q - p। तो q मीन्स q के पोजीशन वेक्टर लिख दो और -p कर दो। इस तरीके से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। देखिए हमने कैसे किया है, q - p के लिए ये हमने कर दिया। यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेशन हमने की है, q - p। इसी तरीके से यदि आप सेम सिचुएशन है, अब हम उल्टा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो q से p की तरफ जा रहा है इस तरह से। तो हम चाहते हैं वेक्टर QP को पता करना चाहते हैं। तो वेक्टर QP हमारा सीधा हो जाएगा P - Q, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P - Q। इस तरीके से कैलकुलेशन हमने की है डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इसे समझ सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा हेर फेर की बात नहीं है, आराम से आपको समझ आ जाएगा इस तरीके से। और एक देखने वाली बात ये भी है, देखो PQ जो वेक्टर है उसमें जो वैल्यू आई -QP, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होने की वजह से ये वैल्यू आई सेम। उसकी वैल्यू आई थी -10i + 2j, इसकी वैल्यू आई आपकी 10i - 2j। इस तरीके से PQ = ओके। अब ये बात क्लियर हो गई है डियर स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर दैट कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी एक डायरेक्शन होती है और इसमें एक मैग्नीट्यूड भी होता है। बट यदि आप एक चक्कर लगा के आए सर्किल का और उसी जगह पे वापस देखें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, उसे बोलते हैं जीरो वेक्टर। बट आपका जो डिस्टेंस कवर्ड बाय यू इन दैट सर्कुलर पाथ, इफ रेडियस इज r देन दैट विल बी 2πr, और वो क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ये स्टूडेंट्स ये ज्योमेट्रिकल व्यू था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है डियर स्टूडेंट्स।
For more basic concept, please subscribe the channel. Thank you for watching.